ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा पेप्टाइड है जो कि ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है। इसमें आपके ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, आपका हार्ट का साइज भी इंक्रीज हो सकता है अगर आप काफ़ी टाइम के लिए लेते हैं, तो लंबे समय के लिए लेते हैं। Hey guys, we are back with another video. So आज हमारा टॉपिक हम बात करने वाले ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड के बारे में, जो कि एचजीएच के नाम से भी आता है। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग किट्स होती है, उसमें अलग अलग आयुष के हिसाब से भी आता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, क्या इसके लिए पीसीटी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या इससे एक्नेस होते हैं, हेयर फॉल होता है, क्या ये डायरेक्टली मसल मास को बढ़ा सकता है 1-1.5 इंच। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा। सो बात करते हैं एचजीएच के बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। देखो, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होती है बचपन से लेके टिल मैच्योरिटी, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मतलब 20-22 साल के बाद में, तब तक जो भी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है वो वैसे देखो बाद में भी वही हार्मोन काम करता है। एचजीएच जो कि हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, जिस वजह से हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारे ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब क्या हम इसको एडिशनली लेके उसकी ग्रोथ को इंक्रीज, मतलब उसको और ज़्यादा सिक्रेट करवा के क्या हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, क्या हमने मसल मास को बढ़ा सकते हैं? देखो, ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपकी एक्चुअल में अभी एज क्या है। अगर सपोज आप सोच रहे हैं कि मैं एचजीएच लेके हाइट को इंक्रीज़ कर लूँ, बट ऑलरेडी आप 20 से ऊपर ही हैं, क्योंकि जो लड़कों की हाइट बढ़ती है वो 21 तक मैक्स होती है कि बढ़ जाए, जितनी बढ़ सकती थी, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे एचजीएच को लेके हाइट बढ़ाने के लिए इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप 22, 23, 24 साल के आसपास में हैं तो ऐसे हाइट नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर आप उससे नीचे हैं और उस टाइम पे इसको लेते हैं तो आपके बढ़ने के चांसेस हैं, हाइट बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद में बहुत मुश्किल रहती है। बट मोस्टली जो एचजीएच यूज़ किया जाता है वो लोग यूज़ करते हैं मसल बिल्डिंग के अंदर, कि उनकी मसल की ग्रोथ बढ़ जाए। बट ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा पेप्टाइड है जो कि ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है। इसमें आपके ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, आपका हार्ट का साइज भी इंक्रीज हो सकता है अगर आप काफ़ी टाइम के लिए लेते हैं, इसको लंबे समय के लिए लेते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, जो अगर वो हम रिच पियाना की बात करते हैं या फिर जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स, उनकी डेथ ही इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उनका हार्ट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो ओवर ग्रोथ हार्मोन्स लेते थे। सो ऐसा नहीं है कि आप एक बार लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ को रेगुलर लेते जा रहे हैं, उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब क्या इसके लिए पीसीटी की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये स्टेरॉइड जैसे रिजल्ट देता है? नहीं, ये स्टेरॉइड जैसे रिजल्ट बिल्कुल नहीं देता है। ये जब आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे, एक तो आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी होगी, एक आपकी भूख बढ़ेगी, आपको वेट गेन होने में हेल्प मिलेगी, मसल मास बढ़ेगा, बट बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं आपको विजिबल होंगे कि आप सोचें 1-1, 1.5 इंच का साइज़ जो है वो बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स कॉम्पिटिशन के टाइम पे इसको लेते हैं, वो सिर्फ तब लेते हैं क्योंकि कटिंग साइकिल चल रही होती है, उस टाइम पे मसल मास थोड़ा ड्रॉप भी होता है, बॉडी श्रिंक लगती है, उस टाइम पे ये किट को डालते हैं एचजीएच को, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप मिले, मसल मास थोड़ा सा इंक्रीज हो। लेकिन वो सिर्फ एचजीएच को यूज़ करके बॉडी नहीं बनाते हैं सारी। एचजीएच से फैट लॉस भी होता है, क्योंकि एचजीएच का जो एक फ्रैग आता है, जो कि एचजीएच जो एक्चुअली जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी एक टेल होती है जो कि फैट लॉस में काम करती है, जिसको हम एचजीएच फ्रैग भी कहते हैं, जिसको हम एओडी में भी, जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एओडी के नाम से, ठीक है, एचजीएच फ्रैग के नाम से भी आता है, एओडी के नाम से भी आता है। वो सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करता है। तो अगर आप नॉर्मल एचजीएच लेते हैं तो उसमें आपका फैट लॉस भी होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा जैसे कि एचजीएच फ्रैग या फिर एओडी करता, तो वैसा नहीं होता है। हाँ, हेयर फॉल भी इससे नहीं होता है, ये सेफेस्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पे आप इसको इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे थोड़ी ईचिंग हो सकती है, या फिर अगर आपने ढंग से नहीं लगाया और मसल में कहीं लग गया तो वहाँ पे नील भी बढ़ सकता है। तो वो जो चीज़ है वो ठीक कब होती है, वो 2-4 दिन के बाद में वो सही हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ फेस कर रखी है। अब ये चीज़ बहुत महंगी आती है, आप नॉर्मली नहीं ले सकते इसको। मतलब जो एक जॉब करने वाला बंदा है, वो अगर ये सोचे कि मैं सिर्फ एचजीएच की किट ले लेता हूँ क्योंकि वो सेफ़ है, उससे मसल मास बढ़ जाएगा, तो देखो ले तो सकता है, बट बहुत कॉस्टली है भाई। इसकी एक किट 14-14, 15-15 हज़ार रुपये की आती है, जिसके अंदर आपके टोटल 10 वाइल्स होती हैं। कई कंपनीज़ के अंदर टोटल 100 आईयूज़ मिलता है, कईयों में थोड़ा कम आईयूज़ का भी आता है और सस्ता आता है, बट वहाँ की बात वही पड़ती है। जो कम वाला होगा उसका रेट होगा अराउंड 7, 7,500, 8,000 रुपये के आसपास, तो डबल कर लो उसको, तो वही 16-17 हज़ार रुपये के आसपास में आपका पड़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली एज सच कोई मसल गेन नहीं करेगा, इनडायरेक्टली ही करेगा। आपकी भूख बढ़ेगी, खाओगे ज़्यादा, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका मसल मास भी थोड़ा फुट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको लेके आप मसल गेन करने की सोचें, इसके साथ में आपकी डाइट भी 100% होनी चाहिए, आपका वर्कआउट भी
100% ऑन इट, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये चीज़ भी कोई फिक्स नहीं है कि हर किसी को रिजल्ट देता ही है, ये डिपेंड करती है बॉडी की कंडीशन के ऊपर, बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर और बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर कि आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स दे रही है एक चीज़ को लेके। क्योंकि आजकल ये ना मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग कंपनीज अपने एजेज वगैरह को लेके आती है, बहुत सारे स्टेरॉइड्स वगैरह भी आते हैं, बट हर कोई वर्क नहीं करता, वो सिर्फ कमाने के लिए बैठे हैं। सो एक अच्छे ब्रांड का जो बहुत पुराना बैठा हुआ है उसी ब्रांड का आप लो तो बेटर रहेगा। मैं कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का नाम ले लूँगा क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि भाई ये उसका लेता है, ये उसका लेता है, ऐसे करके, तो वो नहीं मैं लूँगा। बट एक अच्छे ब्रांड का आप लो जो बहुत पुराना हो, जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो एक्चुअली बनाते ही पेप्टाइड था स्टार्टिंग से, ठीक है, तो उसका आप लो, वो रिज़ल्ट आपको अच्छे देगा, आपको निराश नहीं करेगा भाई, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये किट बहुत महंगी आती है, 1000-2000 का कोई काम है नहीं, क्योंकि किट बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, तो इसलिए एक अच्छे ब्रांड की किट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बॉडी की कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि लोग इसको लें। देखो पहली चीज़ तो ये होती है कि माइंडसेट क्या है अब, कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटी हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा मसल मास बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा फैट लॉस हो तो मैं एचजीएच ले लेता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं, आपके लिए किट नहीं बनी है अभी। आप पहले फैट लॉस करो, बॉडी को लीन करो, एक मसल साइज तो थोड़ा विजिबल हो, मसल मैच्योरिटी तो हो बॉडी में, तब इसको डालोगे तो आपको रिजल्ट्स विजिबल होंगे। एक फैटी बॉडी के अंदर ये काम नहीं करेगा ज़्यादा अच्छा, रिजल्ट तो आपको ऑब्वियसली दे ही देगा बट वैसे काम नहीं करेगा। हाँ, अब जिसकी बॉडी एक अच्छी है, बॉडी लीन है, उसके मसल्स विजिबल हैं, बहुत ज़्यादा रिप्ड नहीं है, बट कपड़े उतारते तो मसल्स विजिबल होते हैं और कपड़े पहन के भी आपका बाइसेप वाइसेप का थोड़ा दिखता है। आप लीन गेन करना चाहते तो आप इसको ले सकते हैं, आप अकेले भी इसको ले सकते हैं, काम करेगा, आपको रिजल्ट्स देगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट मैंने वही बताया जो इंजेक्शन साइट पे आपको यहाँ तो नींद दे देगा, अगर आपने सही नहीं लगाया तो यहाँ थोड़ी बहुत टीचिंग हो सकती है, बस इसके अलावा और कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो। या आपकी एपेटाइट भी बढ़ाता है, भूख बढ़ेगी, आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी होगी, हेयर फॉल नहीं होगा, ना ही आपके दानों होगा, ना ही आपका टेस्ट सप्रेस होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है जब आप एनाबॉलिक्स वगैरह को लेते हैं। सो आपका टेस्ट सप्रेस भी ये नहीं करेगा, तो निश्चित होगा आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो पेप्टाइड या फिर वो प्रोडक्ट कवर करेंगे। कोशिश तो यही है कि रेगुलर वीडियो आए, हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो डालूँ मैं, आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करके, ठीक है। अभी तो पेप्टाइड की सारी सीरीज चल रही है, सारे पेप्टाइड्स मोस्टली कवर करूंगा, जो भी साइट एनहांसमेंट्स है वो भी कवर करूंगा, जो कि लोग डायरेक्टली मसल्स में लेते हैं कि बाइसेप का साइज आधा 1 इंच बढ़ा देता है वो डायरेक्टली हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर, लेकिन वो उसी हिसाब से चला भी जाता है, वो उसी हिसाब से चला भी जाता है। जब कंपटीशन का टाइम होता है लोग उसको ले लेते हैं 1 से 1.5 हफ्ते पहले, वो साइज़ उस टाइम पे बढ़ा के रखता है, उसके बाद में वो सारा का सारा गिर जाता है। वो सिर्फ ये समझ लो थोड़े टाइम के लिए होता है कि मसल को थोड़ा सा फुलनेस दिखानी है बॉडी के अंदर, जिसकी बॉडी में थोड़ी फुलनेस नहीं होती है, वो साइड एनहांसमेंट्स को लेके ऐसे दिखाते हैं कि ये काफ़ी बड़ा मसल है, बट एक्चुअल में वो मसल नहीं होता है, वो साइड एनहांसमेंट को यूज़ किया होता है और उसके बाद में वो निकल जाती है, तो वो अगेन पुश हो जाता है डोगा। देखो ये चीज़ें भी कवर करूँगा इस सीरीज़ के अंदर पूरी पेप्टाइड वाली में। अगर आपको कोई और टॉपिक है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी न्यू वीडियो बनाएंगे। बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बॉडी ऐसी हो जितने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करवाई हुई हैं अभी तक, आप इंस्टा पे आके चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं करना, आप इंस्टा पे आइए, मार्क कीजिए, आपकी सारी की सारी जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मज़ा आए। बाय।